Welcome back, friends. Here is the next part of the story Whittington and his cat. The title of this part, fourth part, is The Cat, Billy. Mr. Fitzwarren's ship made a long voyage. मिस्टर फिट्ज़वारन के शिप ने बहुत लंबी यात्रा की समुद्र में एंड एट लास्ट रीच्ड अ स्ट्रेंज लैंड ऑन द अदर साइड ऑफ द सी और समुद्र की दूसरे साइड में एक अजीब सी जगह इलाके में पहुंचा। द पीपल हैड नेवर सीन एनी वाइट मैन बिफोर, उन्होंने कभी सफ़ेद लोगों को नहीं देखा था, गोरे लोगों को। एंड दे केम इन ग्रेट क्राउड्स, वो भीड़ करके वहाँ पर पहुँचे उनको देखने के लिए, शिप को और लोगों को, गोरे लोगों को। टू बाय द फाइन थिंग्स, ख़रीदने के लिए अच्छी अच्छी सुंदर चीज़ें। विद विच द शिप वॉज लोडेड, जिससे शिप भरा हुआ था। द कैप्टन वॉन्टेड वेरी मच टू ट्रेड विद द किंग ऑफ द कंट्री, जहाज़ का कैप्टन बहुत ज़्यादा उसकी इच्छा थी कि यहाँ के राजा के साथ व्यापार किया जाए। एंड इट वॉज़ नॉट लॉन्ग बिफोर द किंग सेंट वर्ड फॉर हिम। सेंट वर्ड मतलब मैसेज, संदेश भेजा राजा ने खुद उसके लिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जल्द ही उसको संदेश मिला राजा का। टू कम टू द पैलेस एंड सी हिम, के महल में आओ और उसे मिलो। ये संदेश गया कैप्टन के पास। द कैप्टन डिड सो, उसने ऐसा ही किया। ही वॉज शोन इन टू अ ब्यूटीफुल रूम, उसे बहुत सुंदर कमरे में लेके जाया गया। इसका ये मतलब है ही वॉज शोन इन टू, लेके जाया गया। एंड गिवन अ सीट ऑन अ रिच कारपेट ऑल फ्लावर्ड विद सिल्वर एंड गोल्ड, एक अमीर महंगे कारपेट गलीचे के ऊपर उसे बैठाया गया, सीट दी गई। ऑल फ्लावर्ड एंड विद सिल्वर एंड गोल्ड, उस कारपेट गलीचे के ऊपर सोने और चांदी से फूल बने हुए थे। इसका ये मतलब हुआ। द किंग एंड क्वीन वर सीटेड नॉट फार अवे, राजा और रानी भी उससे ज़्यादा दूर नहीं बैठे हुए थे। एंड सून अ नंबर ऑफ डिशेस, बहुत सारी खाने की चीज़ें, वर ब्रॉट, लाई गई, इन फॉर डिनर, खाने के लिए। ब्रॉट इन, लेके आई गई, लाई गई। दे हैड हार्डली बिगन टू ईट, उन्होंने खाना शुरू ही किया था मुश्किल से। व्हेन एन आर्मी ऑफ रैट्स, एक एंड माइस, ये दो तरह के चूहे होते हैं, छोटे रैट्स, बड़ा ब्लैक कलर का माउस, तो उसका प्लूरल होता है माइस। चूहों की एक पूरी फौज वहाँ पर आ गई। रश्ड इन, भाग करके। एंड डिवाउड, ये होता है हड़प गई। डिवाउड ऑल द मीट, सारा मीट वहाँ से खा गई टेबल से। बिफोर एनी वन कुड हिंडर दैम, हिंडर होता है रोकना, कोई उनको रोक पाता, उससे पहले ही सब चट कर गए चूहे। द कैप्टन वंडर्ड एट दिस, कैप्टन को बहुत हैरानी हुई ये सब देख के। एंड आस्क्ड, और उसने पूछा, इफ़ इट वॉज नॉट वेरी अनप्लेजेंट टू हैव सो मैनी रैट्स एंड माइस अबाउट, अबाउट होता है आसपास। उसने पूछा राजा से कि क्या ये बहुत दुखद बात नहीं है, अनप्लेजेंट, दुखद बात नहीं है कि इतने सारे चूहे घूम रहे हैं यहाँ आसपास, इनका कुछ करते क्यों नहीं? ओ यस वाज द आंसर, हाँ हाँ, इट इज़ इंडीड अनप्लेजेंट, ये वाकई बहुत दुखद बात है। एंड द किंग वुड गिव हाफ हिज ट्रेजर, राजा अपना आधा खजाना दे देगा उसको। इफ़ ही कुड गेट रिड ऑफ देम, अगर वो इनसे छुटकारा पा सकता। गेट रिड ऑफ मुहावरा आ गया। द कैप्टन जम्प्ड फॉर जॉय, कैप्टन खुशी से कूद पड़ा। ही रिमेंबर्ड द कैट, उसे बिल्ली की याद आई। विच लिटिल विटिंगटन हैड सेंट आउट, जो छोटे विटिंगटन ने भेजी थी शिप पर। एंड ही टोल्ड द किंग दैट ही हैड ए लिटिल क्रीचर ऑन बोर्ड, उसने इस अजीब देश के लोगों को बताया, राजा को बताया कि मेरे पास एक ऐसा जीव है, प्राणी है, ऑन बोर्ड हिज शिप, उसके शिप के ऊपर। विच वुड मेक शॉर्ट वर्क ऑफ द पेस्ट्स, ये फिर मुहावरा आ गया, मेक शॉर्ट वर्क ऑफ द पेस्ट्स, मतलब ये इनकी कहानी ख़त्म कर देगा, ऐसा बोलेंगे हिंदी में इस मुहावरे का मतलब। देन इट वॉज, पेस्ट होते हैं जो परजीवी दूसरों पर जिंदा रहते हैं, दूसरों का चीज़ें खा करके जीवित रहते हैं, तो इसलिए पेस्ट बोल दिया। देन इट वॉज, चूहों को। देन इट वॉज द किंग्स टर्न टू जंप, ये सुन के अब राजा की बारी थी कूदने की, फॉर जॉय, खुशी से। एंड ही जंप्ड सो हाई, वो इतना ऊंचा कूदा, दैट हिज येलो कैप और टर्बन ड्रॉप्ड ऑफ हिज हेड, कि उसके सिर से पीली पगड़ी या टोपी गिर गई। ब्रिंग द क्रीचर टू मी, जल्दी से उस जानवर को लेके आओ, उस जीव को लेके आओ, ही सेड।
इफ़ शी विल डू वॉट यू से, अगर वो ऐसा कर दे जो तुम कहते हो, आई विल लोड योर शिप विद गोल्ड, तुम्हारे शिप को मैं सोने से भर दूंगा। ये पुराने टाइम की कहानी है, और ये मैं आपको स्टोरी के एंड में बताऊंगा कि ये सच है या मिली जुली है। द कैप्टन मेड बिलीव दैट ही वुड बी वेरी सॉरी। मेक बिलीव मुहावरे से बना है, मेड बिलीव मतलब दिखावा किया, उसने प्रिटेंड किया कि उसे बहुत दुख होगा, सॉरी होगा वो। टू पार्ट विद, ये भी मुहावरा आ गया, पार्ट विद होता है जुदा होना, द कैट, उस कैट से जुदा होके, ऐसा उसने दिखावा किया। बट एट लास्ट ही वेंट डाउन टू द शिप टू गेट हर, पर आखिरकार वो उन्होंने उसको मनाया कैप्टन को, और वो चला गया शिप पर कैट को लेने के लिए। वाइल द किंग एंड क्वीन मेड हेस्ट, ये फिर मुहावरा आ गया, मेक हेस्ट मतलब जल्दी की उन्होंने। टू हैव अनदर डिनर मेड रेडी, दोबारा फिर खाना बनाने का हुक्म दिया उन्होंने जल्दी से। द कैप्टन विद पुस अंडर हिज आर्म, कैप्टन बिल्ली को अपनी बाजू के नीचे दबा करके लेके आया। रीच द पैलेस जस्ट इन टाइम, बिल्कुल सही समय पर पहुंचा महल में। टू सी द टेबल क्राउडेड विद रैट्स, जब टेबल पर चूहों की पूरी फौज भरी हुई थी। द कैट लीप्ड, लीप होता है जंप किया, आउट अपॉन दैम, उनके ऊपर कूदी। वट हैवक, हैवक होता है तहस नहस। शी डिड मेक अमंग द ट्रबलसम क्रीचर, ट्रबलसम होते हैं मुसीबत करने वाले, क्रीचर्स जीव, उन पर कैसे उसने कहर ढाया, तहस नहस कर दिया सब कुछ। मोस्ट ऑफ देम वर सून स्ट्रेच्ड डेड, जब मरे हुए, अपॉन द फ्लोर, फर्श पर। वाइल द रेस्ट स्कैम्पर्ड अवे, स्कैम्पर्ड मतलब तेजी से भाग गए इधर उधर। टू देयर होल्स, अपने अपने छेदों में। एंड डिड नॉट डेयर, और फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई, टू कम आउट अगैन, दोबारा बाहर आने की। द किंग हैड नेवर बीन सो ग्लैड, राजा पहले अभी इतना कभी अपनी ज़िंदगी में इतना खुश नहीं हुआ था। ग्लैड होता है हैप्पी, इन हिज लाइफ। एंड द क्वीन आस्क्ड, और रानी ने पूछा, दैट द क्रीचर विच हैड डन सच वंडर्स शुड बी ब्रॉट टू हर, कि मेरे पास लेके आओ, ऐसा किसने कर दिया उस जानवर को, उस जीव को। द कैप्टन कॉल्ड, कैप्टन ने आवाज़ लगाई, पूसी पूसी पूसी। एंड द कैट केव अप, और बिल्ली उसके पास आई। एंड रब्ड अगेंस्ट हिज लेग्स, और उसकी कैप्टन की टांगों के साथ अपने आप को रगड़ने लगी। ही पिक्ड हर अप, उसने उसे बिल्ली को उठाया। एंड ऑफर्ड हर टू द क्वीन, और रानी को पेश किया। बट एट फर्स्ट द क्वीन वॉज अफ्रेड टू टच हर, लेकिन उसने कभी बिल्ली नहीं देखी थी तो वो डर रही थी उसको टच करने से। हाउ, फिर भी द कैप्टन स्ट्रोक्ड द कैट, कैप्टन ने बिल्ली को थोड़ा सा पलोसा, उसको टच किया, सहलाया। एंड कॉल्ड, और बोला, पूसी पूसी पूसी। एंड देन द क्वीन वेंचर्ड टू टच हर, फिर उसकी हिम्मत हुई उसको हाथ लगाने की। वेंचर होता है हिम्मत करना। शी कुड ओनली से, वो इतना ही कह सकी, पुटी पुटी पुटी, क्योंकि उसे उनकी लैंग्वेज कुछ और थी उस देश की। फॉर शी हैड नॉट लर्न टू स्पीक टू टॉक इंग्लिश, क्योंकि अभी उसे इंग्लिश नहीं आती थी। द कैप्टन देन पुट द कैट डाउन ऑन द क्वीन्स लैप, फिर उसने उसकी गोद में बिठा दिया रानी की बिल्ली को। एंड वेयर शी पर्ड एंड पर्ड, ये उसकी आवाज़ को बोलते हैं, आवाज़ जैसी करती है बिल्ली, पर पर। अनटिल शी वेंट टू स्लीप, जब तक कि वो सो नहीं गई बिल्ली। द किंग वुड नॉट हैव मिस्ड गेटिंग द कैट नाउ फॉर द वर्ल्ड, इसका मतलब है कि राजा अभी कभी भी उसको अपने से खोना नहीं चाहता था, पूरी दुनिया चाहे बदले में उसे मिल जाती, इसका यह मतलब है। ही एट वंस मेड अ बार्गेन, उसने उसी टाइम सौदा किया विद द कैप्टन, कैप्टन के साथ। फॉर ऑल द गुड्स ऑन बोर्ड द शिप, जो भी शिप के ऊपर चीज़ें लदी हुई थी, ऑन बोर्ड होता है सवारी, उस पर शिप के ऊपर थी। एंड देन ही गेव हिम 10 टाइम्स, और उसके 10 गुना उसने उसके अलावा भी दिया। एज मच फॉर द कैट, सिर्फ कैट के लिए। एज ऑल द रेस्ट केम टू, जितना सारी चीज़ों का कीमत थी उसकी, उससे भी 10 गुना ज़्यादा बिल्ली के लिए उसने दिया। द कैप्टन वॉज वेरी ग्लैड, कैप्टन बहुत खुश था। ही बेड द किंग एंड क्वीन गुड बाय, उसने उन दोनों को गुड बाय अलविदा कहा। एंड द वेरी नेक्स्ट डे सेट सेल, और अगले दिन चल पड़ा। सेट सेल भी मुहावरा है। लास्ट पार्ट है 5th पार्ट, इन द नेक्स्ट आई विल डू, वी शैल डू दैट। So see you again. Bye bye. Take care.